शीर्षक क्या? ओ सदा नीरा। क्या? ओ सदा नीरा। अध्याय कितना? छठा नंबर है, क्लास 12। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? शीर्षक क्या? ओ सदा नीरा। और ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्नलिखित में से ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु यानी निधन कब हुआ था? तो 14 मई 1978 को। निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु यानी मृत्यु मतलब क्या होता है? निधन। निधन कब हुआ था? 14 मई 1978 को। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजपुर। और शाहजपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। फिर से जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। क्या किया था? एमए किया था। और किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किए थे। जगदीश चंद्र माथुर ICM परीक्षा पास कब किए थे? जगदीश चंद्र माथुर ने ICM परीक्षा पास कब किए थे? तो 1941 में। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जगदीश चंद्र माथुर ने IC 1941 में। उसके बाद सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव को बीजारोपण कब किया गया था? यानी सांस्कृतिक उत्सव जगदीश चंद्र माथुर ने सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किए थे? 1944 में। उसके बाद सम्मान यानी जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार मिला गया था? कौन सा? कालिदास लिखल है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा सम्मान मिला था? तो कालिदास अवार्ड। कौन सा मिला था? पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा सम्मान यानी पुरस्कार मिला था? तो कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके आगे है जगदीश चंद्र माथुर को विद्या परिधि की उपाधि से विभूषित किया गया था। मतलब क्या? जगदीश चंद्र माथुर को किस पद से विभूषित किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? विद्या परिधि। कौन सा? विद्या परिधि। याद हो रहा? फिर से रिपीट कर रहा। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा विभूषित किया गया, यानी कौन सा पद को विभूषित किया गया था? कौन सा उपाधि को विभूषित किया गया था? तो विद्या परिधि। ऑब्जेक्टिव पूछेगा जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? विद्या। आंसर क्या बनेगा? विद्या परिधि। कौन सा? विद्या परिधि। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा सम्मान पुरस्कार दिया गया था? निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सटीक आंसर कौन बनेगा? सटीक आंसर कौन है? यानी जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर बनेगा कालिदास अवार्ड। कौन सा? कालिदास अवार्ड। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का कृतियां, यानी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा अनेक कृतियां लिखा गया है, यानी अनेक पुस्तक यानी अनेक ग्रंथ लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा अनेक ग्रंथ की रचना किया गया। पहला कौन सा ग्रंथ है? जगदीश चंद्र माथुर का कृतियां कौन कौन है? 1936 में प्रथम एकांकी, 1936 में प्रथम एकांकी। उसका मेरी बांसुरी का मंचन व तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मेरी बांसुरी का वंचन व किसकी कृतियां है? तो आंसर क्या बनेगा? जगदीश चंद्र माथुर। फिर से बोल रहे हैं, मेरी बांसुरी का मंचन किसकी कृतियां है, या किसके द्वारा रचित गया, या क्या रचित किया गया, रचा किया गया? ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? जगदीश चंद्र माथुर। मेरी बांसुरी का मंचन किसकी कृतियां है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, यानी किसका ग्रंथ है? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर ने 5 एकांकी नाटकों की संग्रह किया है। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा निम्नलिखित में से 5 एकांकी नाटकों की संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया। उसके बाद भोर की तारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से भोर की तारा किसकी कृतियां है, या किसके द्वारा लिखा गया है, या किसका ग्रंथ है? तो माथुर यानी क्या? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, भोर की तारा किसकी कृतियां है? भोर की तारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद हाँ, और भोर की तारा, यानी भोर की तारा कब लिखा गया था? तो 1946 में। भोर की तारा इन सभी का प्रकाशित कब किया गया था? 1946 में। निम्नलिखित में से भोर की तारा को प्रकाशित कब किया गया था? तो 1946 में। और किसके द्वारा? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। उसके बाद कृतियां, ओ मेरे सपनों कब लिखा गया था? यानी ओ मेरे सपनों या किसकी कृतियां है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया था? 1950 को। 1950 को। फिर से बोला, जगदीश चंद्र माथुर को अनेक कृतियां यानी अनेक ग्रंथ लिखा गया। पहला कौन को? पहला कौन सा था? प्रथम एकांकी हो गया। फिर भोर की तारा हो गया। भोर की तारा कब लिखा गया? 1946 में। उसके बाद ओ मेरे सपनों कब लिखा गया है? 1950 में। 1950 में। और किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। फिर क्या अगला, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क, ये कब लिखा गया है? 1951 में। और किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। फिर उसके बाद बंदी, यानी बंदी किसने लिखा? बंदी का लेखक कौन है? पूछेगा बंदी का लेखक कौन है?
या बंदी किसके द्वारा रचित है, या बंदी का ग्रंथ, बंदी का रचनाकार कौन है? तो आंसर कौन बनेगा? जगदीश चंद्र माथुर। जितना भी पढ़ा रहे हैं सब जगदीश चंद्र माथुर होगा। तो बंदी कब लिखा गया? बंदी 1954 में। और किसने लिखा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। फिर उसके बाद शारदिया कब लिखा गया था? शारदिया कब लिखा गया था? 1959 में। और किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ देखिए शीर्षक क्या पढ़ा रहे हैं? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का निधन यानी मृत्यु कब हुआ? तो 14 मई 1978 को। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। जगदीश चंद्र माथुर ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और किस भाषा में किया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। और क्या चीज किया था? तो एमए किया था। ठीक है, जो एमए नहीं होता, एमए। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर ICM परीक्षा कब पास किए थे? 1941 में। जगदीश चंद्र माथुर ने ICM परीक्षा कब पास किए थे? 1941 में। उसके बाद सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया था? 1944 में। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? तो विद्या परिधि। अगर विभूषित बोलेगा तो विद्या परिधि। और जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास अवार्ड से। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास अवार्ड से। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का कृतियां, पहला कृतियां कौन है, पहला ग्रंथ कौन है? प्रथम एकांकी। प्रथम एकांकी कब लिखा गया था? 1936 में। मेरे बांसुरी का मंचन, मेरे बांसुरी का मंचन यानी क्या? मेरी बांसुरी का मंचन का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। और मेरी बांसुरी का मंचन ये कब लिखा गया था? 1936 में। ठीक है, 36 में। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर 5 एकांकी नाटकों की संग्रह। तो 5 एकांकी नाटकों की संग्रह कब किसने लिखा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। और भोर की तारा किसने लिखा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। भोर की तारा प्रकाशित किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। और कब किया था? तो 1946 में। फिर उसके बाद ओ मेरे सपनों कब लिखा गया था? 1950 में। और किसने लिखा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क कब लिखा गया था? तो 1951 में। फिर उसके बाद बंदी कब लिखा गया था? 1954 में। बंदी कब लिखा गया था? 1954 में। और बंदी का लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया कब लिखा गया था? तो 1959 में। और शारदिया का लेखक कौन है? इसके बाद क्या कौन सा कृतियां? पहला राजा कब एवं किसने लिखा था? 1969 जगदीश चंद्र माथुर ने। फिर इसके बाद दशरथ नंदन का मतलब होता है दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे।
तो उसी के बारे में जब लिखा कौन, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा था, दशरथ नंदन। तो दशरथ नंदन कब लिखा गया था, 1974 में। और किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। उसके बाद कुंवर सिंह की टेक, कुंवर सिंह, इन कुंवर सिंह कहाँ के थे, आरा के थे, बिहार के थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे। तो कुंवर सिंह की टेक कब लिखा गया था, 1954 में। किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। उसके बाद गगन सवारी, गगन की सवारी, गगन सवारी कब लिखा गया था, तो 1958 में। और किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। उसके बाद दो कठपुतली नाटक किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। इसको मैं शॉर्टकट बोलते हैं माथुर, क्या बोलते हैं, माथुर। और इसको लॉन्ग बोलेंगे तो जगदीश चंद्र माथुर। परंपराशील, परंपराशील नाट्य कब लिखा गया था, 1960 में। उसके बाद एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार और संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक कौन था, तो जगदीश चंद्र माथुर। पूछेगा आप लोग से कि जगदीश चंद्र माथुर कैसा लेखक था। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर कैसा लेखक था, तो आंसर क्या, प्रतिभाशाली, नाटककार, संस्कृत कर्मी और प्रशासक। को डाउट है तो क्या, अरे जगदीश चंद्र माथुर कैसा लेखक था, तो क्या, प्रतिभाशाली, फिर क्या, नाटककार, फिर क्या, संस्कृत कर्मी, फिर क्या, प्रशासक। को डाउट यहाँ तक है। ओ सदा नीरा क्या है, तो ओ सदा नीरा क्या है, निबंध। क्या है, निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर ने ललित, ललित लिखा था। व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे थे। जगदीश चंद्र माथुर ने, जगदीश चंद्र माथुर ने ललित निबंध लिखा था और व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे थे। उसके बाद क्या लिखा है, कर्नाट, कर्नाट वंश के राजा कौन थे, तो हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा कौन थे, तो हरि सिंह देव। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किए, 1917 में। तो कहाँ किए थे, तो बिहार में। कहाँ किए थे, बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में। तो बिहार में किए थे। फिर इसके पहले बताए थे ना। नेक्स्ट, पांचवा कौन सा कृतिया लिखा था, पहला राजा कब लिखा गया था, 1969 में। और पहला राजा का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। और कब लिखा गया था, तो 1974 में लिखा गया था। कुंवर सिंह की टेक, कुंवर सिंह की टेक कब लिखा गया था, यानी कुंवर सिंह की टेक का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। और कब लिखा गया था, तो 1954 में। उसके बाद गगन सवारी, यानी गगन सवारी का लेखक कौन है, गगन सवारी का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। और कब लिखा गया था, तो 1958 में। 1958 में। दो कठपुतली नाटक किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर। दो कठपुतली नाटक किसने लिखा, तो जगदीश चंद्र माथुर। परंपराशील नाटक कब लिखा गया था, तो 1960 में। एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी, प्रशासक कौन थे, तो जगदीश चंद्र माथुर थे। अच्छा ये बताइए, ओ सदा नीरा क्या थे, तो निबंध था कि कहानी था, तो क्या था, निबंध था। जगदीश चंद्र माथुर ने ललित निबंध, व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे थे। कर्नाटक के वंश के राजा कौन थे,
कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो हरि सिंह देव, हरि सिंह देव। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो 1917 में और बिहार में किए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन था। जितना भी ओ सदा नेरा में, जितना भी ओ सदा नेरा में ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हम इसका पूरा निकाल के बता दिए। अब रह गया सब्जेक्टिव। जितना भी ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव पूरा निकाल दिए। ओ सदा नेरा में से शीर्षक क्या है? ओ सदा नेरा। और लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर के पूरा बता दिए जीवनी। इसके बाद क्या? सब्जेक्टिव बता देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिए। ठीक।